हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 6, जिसके हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, जिसके हमने एग्जाम्पल 3 तक सभी कंप्लीट कर लिए हैं जो 6.2 के एग्जाम्पल थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6.3 के एग्जाम्पल समरूपता की कसौटी के लिए। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपने एग्जाम्पल 4 पर। इसमें लिखा हुआ है कि एक आकृति दी गई है जिसमें PQ जो है पैरेलल है RS के, यानी इसमें ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, RS के। और सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ त्रिभुज SOR जो है वो दोनों समरूप हैं। बेटा ये बहुत इजी सवाल है, क्योंकि देखो ये दो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन में अगर आप गौर से देख पा रहे हो, हमने आपको बताया था कि दो तरह के कोण होते हैं, एक होते हैं संगत कोण, एक होते हैं एकांतर कोण। अब अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए इनको बढ़ा लें, लाइनों को दिखाने के लिए आपको, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। तो एक शीर्षाभिमुख से बता देंगे, वरना मैं एंगल तो तीनों बता सकता हूं आपको। गौर से देखो, अगर ये पैरेलल लाइन है और इनको ये पैरेलल लाइन ये वाली है, ये वाली मैं इनको रेड से बनाता हूं आपके लिए। पैरेलल लाइन ये वाली है और पैरेलल लाइन ये वाली है। अब इनको कोई एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो आप खुद देखिए कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला इस पैरेलल लाइन के इधर वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच की तिर्यक रेखा है। मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये इस तरीके से पैरेलल लाइन है और अगर इनको कोई ऐसे करके कोई लाइन काट रही है और मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दूं, तो हमने एकांतर कोण पढ़े थे कि लाइन के एक तरफ और उसके साइड में दूसरी तरफ जो होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं और वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक कोण तो बेटा ये बराबर हो जाएगा, एक कोण इसी प्रकार ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये भी एकांतर है, और एक आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके तो तीनों कोण बराबर हो रहे हैं, हमें तो बस दो कोण बराबर करने से करना है। तो हम ले लेते हैं जो हमको दिया है। सवाल करने का प्रोसेस ये है कि क्या क्या दिया है। हमको दिया है बेटा कि PQ जो है वो पैरेलल है RS के, और हमको सिद्ध करना है, जो हमको सिद्ध करना है वो है हमारा त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। ये हमको बेटा क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम उत्पत्ति लिख लेंगे और उत्पत्ति लिखने के बाद चित्रानुसार सवाल को सॉल्व करेंगे, जो कि हमने बताया। हम यह बताएंगे क्योंकि जो आपका PQ है वो पैरेलल है RS है, तो आपका जो एंगल OPQ है, एंगल OPQ है जो बराबर होगा R, या इसको बोल दो S, कौन से वाले S के बराबर है, तो RSO के, एंगल RSO के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। संगत कोण तो अलग होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण है। और एक एंगल अगर आप देख पा रहे हो, शीर्षाभिमुख के बारे में बता सकते हो। हमें तो दो ही एंगल बताने, POQ बराबर एंगल ROS, और जो दोनों एकांतर लिखना चाहता है वो दोनों लिख सकता है। तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख बेटा वो होते हैं जो उन्हीं रेखाओं पे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, ये इन्हीं दो रेखाओं पे इधर है, इन्हीं दो रेखाओं पे इधर है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो कौन सी बेटा कसौटी लगी है, वो आपकी लग गई AA समरूपता की कसौटी से। AA समरूपता की कसौटी से, AA समरूपता की कसौटी से हमारा सिद्ध हो गया कि जो त्रिभुज POQ है, देखो O एंगल O के बराबर है और P एंगल S के बराबर है, समरूप है त्रिभुज SOR के। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज POQ जो है वो SOR के क्या है, समरूप है, इति सिद्धम। तो बेटा बहुत इजी सवाल था, जिसमें हमें सिर्फ क्या करना था, दो पैरेलल लाइन दी थी और उनके बीच में ये तिर्यक रेखाएं दी हैं, तो उससे हमारा एक तो शीर्षाभिमुख हो गया, दो हमारे क्या है, संगत कोण बन रहे हैं समरूप समांतर होने की वजह से। तो बहुत आसानी से हमारा ये सवाल सिद्ध हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 5 पर। तो ये है बेटा आपका एग्जाम्पल 5, जिसमें आपको ये आकृति दी गई है, ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक तो ABC और एक आपको दिया गया PQR। इसमें कह रहा है कि आपको एंगल P का मान ज्ञात करना है आपको, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल P का मान फाइंड करना है। बेटा हमने ये तो पढ़ रखा है कि समरूप सिद्ध होने के लिए, समरूप सिद्ध करने के लिए जो सभी संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए और सभी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। लेकिन जो बेटा त्रिभुज की समरूपता की कसौटी कहती है कि वो तीन तरीके से उसको फॉलो करती है। या तो तीनों भुजाएं आप समानुपाती सिद्ध कर दीजिए,
या आप जिन दो भुजाओं को समानुपाती सिद्ध कर रहे हो उनके बीच का कोण भी आप बराबर सिद्ध कर दीजिए, या फिर आप दो एंगल बराबर सिद्ध कर दीजिए, जिससे क्या होता है दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। वहां ये नहीं है कि सभी कोण भी बराबर हो या सभी भुजाएं समानुपाती हो। अगर किसी भी एक चीज से वो समरूप हो जाता है तो कोण अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। अगर कोणों से समरूप हो जाता है तो भुजाएं अपने आप ही समानुपाती हो जाती है। तो हमें यहाँ यही करना है, क्योंकि हम त्रिभुज की समरूपता की कसौटी पढ़ रहे हैं, खाली समरूप आकृति नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की समरूपता में हमें सिर्फ ये करके देखो, देखो यहाँ दो एंगल है लेकिन यहाँ एक भी एंगल नहीं है। अगर यहाँ एक भी एंगल नहीं है तो हम भुजाओं के अनुसार देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी तीन भुजा दी है, यहाँ भी तीन भुजा दी है। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ 3.8 है, यहाँ 7.6 है, तो ये इसका दुगना हो रहा है, ये इसका दुगना हो रहा है, 3 दूनी 6 और ये 6 दूनी 12, तो बड़े आराम से पता लग रहा है। तो देखिए हम इसमें निकालना है तो ए बी अपॉन यहां से देखिए आपका हो गया आर क्यू, ये हो रहा है आपका 3.8 अपॉन, देखो आर क्यू या क्यू आर वो बाद में देखा जाएगा किस नाम से फिट बैठ रहा है। पॉइंट से पॉइंट हट गया और 38 दूनी 76 यानी 1/2 आ गया बेटा, है ना। इस पे आ जाइए, ये इसका दुगना है तो यहाँ हो गया आपका ए सी और यहाँ आपका हो गया आर पी, और ये आपका हो गया 3√3 और बटे में आपका इसका मान है 6√3। √3 से √ कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बेटा कितना आ गया 1/2 आ गया, 3 दूनी 6। इस पे आ जाइए, तीसरे पे क्या है आपका बी सी, क्योंकि इस त्रिभुज के पहले ले रहे हैं हम, और इसका नाम क्या है पी क्यू। तो इसमें आ रहा है आपका 6/12 यानी कैंसिल आउट करके आपका आ गया 1/2। तो इस तरीके से बेटा आपकी तीनों भुजाएं अगर देख रहे हो तो समानुपाती आ रही है। क्या आ रही है? समानुपाती। हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ए बी अपॉन आर क्यू बराबर है ए सी अपॉन आर पी और बराबर है बी सी अपॉन पी क्यू। तो ट्रिपल एस समरूपता की कसौटी से, क्योंकि तीनों भुजाएं समानुपाती हैं, तो एस एस समरूपता की कसौटी से। अब हमें बेटा समरूप में जो त्रिभुज लिखने हैं, मतलब जो नाम लिखना है वो बड़े ध्यान से लिखना है। किसी एक का नाम तो ऐसे लिख लीजिए, आपने लिखा ए बी सी, आपने लिखा ए बी सी। अब दूसरी तरफ ध्यान से लिखिए, अब जो आपका ए बी है, ए बी वो पी क्यू आर क्यू के है, किसके? आर क्यू के। तो ए बी की जगह आपने आर क्यू लिख दिया, लेकिन ये फिक्स नहीं कि आर क्यू रहेगा, ठीक है ना, क्यू आर भी हो सकता है, क्योंकि आर क्यू क्यू आर दोनों एक ही बात है। अब आपका यहाँ देखोगे, क्योंकि अब यहाँ आर क्यू बचा तो यहाँ आपको पी लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा कि सही है कि नहीं सारी भुजाएं। ए बी में आर क्यू होना चाहिए, तो देखिए ए बी में जो है वो आर क्यू आ रहा है, और ए सी में आर पी होना चाहिए। देखो ये रहा ए सी और ये रहा आर पी, बिल्कुल ठीक है। बी सी में पी क्यू होना चाहिए, ये रहा बी सी, ये रहा पी क्यू, ठीक है। क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है। तो बेटा बिल्कुल हमारा नाम बिल्कुल सटीक बैठा है और हमने बिल्कुल नाम भी सही लिखा है। अब अगर है तो बेटा आपको भी पता है, अगर ये समरूप है तो हमें तो एंगल निकालना था, तो संगत कोण बराबर होंगे, तो संगत कोण जो है वो बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण, अब ये देखना हमें एंगल पी किसके बराबर है, तो संगत कोण बराबर है, तो जो आपका एंगल पी है, ये पी जो है वो किसके बराबर है? सी के, तो एंगल सी के बराबर है। एंगल पी अगर एंगल सी के बराबर है तो एंगल पी और एंगल सी आपका बेटा कितना है? एंगल सी, और एंगल सी हमको पता नहीं, तो एंगल सी निकालना पड़ेगा। तो एंगल सी निकालेंगे तो 180 डिग्री में से हम इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे। ये आपको भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180। तो अगर हमें एंगल सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, तभी वो पी के बराबर होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 में यहाँ दिखा देता हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180। तो तीनों एंगल लिखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल ए का मान कितना है बेटा? 80। एंगल बी का मान कितना है बेटा? 60। और एंगल सी का हमें फाइंड करना है, बराबर 180। 80 और 60 कितना हो गया? 140 डिग्री। एंगल सी बराबर 180। अब एंगल सी बराबर निकालोगे तो 180 माइनस 140 यानी कितना आ गया बेटा? आपका 40 डिग्री। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ एंगल सी मैंने अलग से निकाल के दिखाया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों योग करके। यहाँ मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, किसी एक कोण को निकालना है तो 180 में से बाकी के दो कोणों का योग माइनस कर दीजिए, जो कि मैंने कर दिया है। तो एंगल पी बराबर 180 डिग्री माइनस 80 और 60 कितना हो गया? 140। एंगल पी बराबर बेटा आपका कितना आ गया? 40 डिग्री, जो कि हमसे पूछा भी था कि एंगल पी का मान बताइए। समझ में आ गया? तो एंगल पी का मान हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया।
और हमने आपको निकाल के भी दिखा दिया कि वो एंगल सी का मान निकला किस प्रकार है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप पांचवा एग्जांपल कर सकते हैं जिसमें हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करके एंगल पी का मान ज्ञात कर दिया, क्योंकि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं। बस बेटा एक बात याद रखनी है कि जो त्रिभुज का नाम है ये नहीं कि यहाँ एबीसी है तो पी क्यू आर लिख दिया, जो नाम है अगर वो आप अच्छे से लिख लेते हो तो आप सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हो। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 5 खत्म होता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 6 पर। तो ये है बेटा हमारा छठा एग्जाम्पल, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक आकृति दी गई है जिसमें आपको OA इंटू OB और बराबर OC इंटू OD दिया गया है, और आपको सिद्ध करना है कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है। यानी आपको ये सिद्ध करना है कि जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। और एंगल B जो है, क्या एंगल B जो है, एक मिनट, एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है। यानी ये हमको सिद्ध करना है। ये तो हमको पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, लेकिन एक बात देखिए बेटा कि पिछली बार क्या था कि ऐसा ही एक चित्र था लेकिन ये हमको समरूप दिया था आपको चौथे एग्जाम्पल में, लेकिन अब की बार ये समरूप कह रहा हूं समांतर दिया था, लेकिन अब की बार तो समांतर दिया नहीं है। तो अब की बार इन एंगल्स को हम बराबर जब भी सिद्ध कर सकते हैं जब बेटा हम इस वाले त्रिभुज को, जो ये वाला त्रिभुज है यानी ये वाला जो त्रिभुज है, और बेटा जो ये वाला त्रिभुज है, हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो ये एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों के पीछे चलना है और इनको समरूप सिद्ध करना है। गौर से देखेंगे इसमें कुछ चीजें दी हैं, जैसे ये दी हैं। अब गौर से देखो ये OA OB और OC और OD ये दिया है, हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं। जो दिया है वो है हमें OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। अब यहां मैं इसको बटे में ला सकता हूं भुजाएं समानुपाती करने के लिए। OA के बटे में या तो मैं OC को ला सकता हूं या OD को ला सकता हूं। खुद देखिए OA के बटे में OC को लाओगे, जैसे OA के बटे में ये रहा OA, और OD को लेके आओगे अगर OA के बटे में, तो ये दोनों एक ही त्रिभुज के हो जाएंगे। तो मैं किसको लेके आऊंगा, OC को लेके आऊंगा। ठीक है, इधर OD है पहले से ही और इधर क्या हो जाएगा आपका OD। अब देखो OA OD एक त्रिभुज की भुजाएं हो गई और OC OB एक त्रिभुज की भुजाएं हो गई। अब गौर से देखो ये हमको इससे पता लग गया, इसको हम समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। दूसरी बात देखिए, ये जो एंगल O है ये वाला एंगल O, ये दोनों बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि एंगल AOD बराबर एंगल COB के। अब देख लो आप AOD लिख दो, COB लिख दो या BOC लिख दो, एंगल COB के क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी इनके शीर्ष जो है वो विमुख है। अब बताइए कौन सी कसौटी लग गई बेटा, आप खुद बताइए। अगर आप खुद देख पा रहे हो तो यहाँ बेटा जो आपका OA देखो ये रहा, और आपका OC आपका ये रहा। OA जो है OC के समानुपाती है, और जो आपका OD है, क्या है OD, वो OB के समानुपाती है। तो ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के समानुपाती और इनके बीच का कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। तो रूल लग गया बेटा। तो SAS समरूपता की कसौटी से, ऐसे समरूपता की कसौटी से आपका सिद्ध हो गया कि जो आपका त्रिभुज का नाम, बहुत ध्यान से देखना, एक का तो नाम ऐसे लिख लो आप, त्रिभुज का नाम लिख लिया आपने AOD, दूसरे का नाम ध्यान देना है AOD समरूप। देखो O एंगल O के बराबर है तो बीच में तो O ही आएगा। अब इधर क्या है, AO देखो किसके है, AO ये रहा, AO जो है वो किसके है, AO जो है वो समानुपाती है CO के। तो यहाँ AO है तो यहाँ CO आएगा, और तीसरा क्या बचेगा यहाँ फिर COB, यहाँ B बचेगा। नाम कैसे लिखा मैंने, AO जो है किसके समानुपाती है, CO के। चाहो तो आप है ना ऐसे करके भी लिख सकते हो, मान लो सपोज करो ऐसे करके लिख लो और आसान पड़ेगा। यहाँ OA OC के समानुपाती है तो आप त्रिभुज OA और OA करके यहाँ क्या बचा D, त्रिभुज किसके समानुपाती है, OC तीसरी भुजा क्या बची B। तो बड़े आसानी से नाम हो गया, OAD जो है वो समरूप है OCB के। अब हमें क्या है, जब ये दोनों समरूप हैं तो बेटा संगत कोण क्या बराबर होंगे, तो संगत कोण बराबर होंगे। ये हमारा रूल है कि जब समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। खुद बताइए, यहाँ जो A एंगल है, कौन सा A, वो किसके बराबर है, C के, और D एंगल किसके बराबर है, B के। तो यहाँ जो A एंगल है वो C के बराबर है, एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा, और एंगल D जो है वो B के बराबर है, जो कि हमसे यहाँ कहा भी था एंगल B बराबर एंगल D, और एंगल B जो है एंगल D के बराबर है। इस तरीके से बेटा संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। इस तरीके से हमारा बेटा ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। क्योंकि हमें समरूप
करके ही इन कोणों को बराबर सिद्ध कर सकते थे, और कोई तरीका नहीं था। इसने मल्टीप्लाई में दी थी, बस यहाँ देखना है कि OA के बट्टे में OD को लेके आऊँ या OC को। अगर मैं OD को ले आऊंगा तो OD एक ही त्रिभुज के, तो भुजाएं समानुपाती दूसरे त्रिभुज से करनी है, तो किसी दूसरे त्रिभुज की भुजा लेके आओ, बीच का कोण बराबर हो गया, ऐसे ऐसे रूप से समरूप हो गए। त्रिभुज का नाम बड़े आराम से किसी भी भुजा का नाम ले लीजिए, पूरा प्रॉपर इधर आराम से नाम लिख जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा आपका छठा एग्जाम्पल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने सेवेंथ एग्जाम्पल पर। यह है बेटा आपका 7वां सवाल, जिसमें लिखा हुआ है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से, ये आपका बल्ब है और ये आपका बल्ब वाला खंबा है, ठीक है ना। और 90 सेंटीमीटर लंबाई की लड़की है, जो कि देखो हमने यहाँ मानी है और इसको हमने आधार बना लिया है, और ये लड़की की परछाई है, ठीक है। ये लड़की की यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, परछाई, और ये हमारा खंबा है ना, बिजली का, जिसका आपका ये जो है ना, हमने यहाँ एक कर्ण खींच लिया है जो हमारे आधार से मैच कर रहा है परछाई तक। और ये लड़की की लंबाई जो है वो बेटा 90 सेंटीमीटर, कितनी है, 90 सेंटीमीटर, और खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो लड़की है वो यहाँ से खंबे का आधार, इसका नाम रख लो A B और इसका नाम रख लो D, A B D, और इसका नाम कुछ और रख लो, यहाँ कुछ और रख लो, A B D क्यों, A B C रख लो, और यहाँ आप रख लो D और यहाँ आप रख लो E, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नाम हो गया। और ये आपको दी है परछाई बेटा 3.6 मीटर, आपको क्या दिया, ऊंचाई, बल्ब की ऊंचाई, ये आपको कितनी दी है, 3.6 मीटर। और याद रखना है कि आपकी बुक में जो है वो 3.6 सेंटीमीटर लिखी हुई है, जो कि बेटा गलत है, और उसके हिसाब से आपका आंसर मैच नहीं खाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर के हिसाब से करेंगे तो आंसर थोड़ा अलग आएगा। तो 3.6 मीटर ही है, ये गलती से उसमें 3.6 सेंटीमीटर छपा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपके जो बिजली के खंभे पे बल्ब लगा हुआ उसकी ऊंचाई होगी, लड़की की ऊंचाई होगी जो 90 सेंटीमीटर में दी है। आप अगर 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 90 में बेटा 100 का हो जाएगा भाग, और आपका आ जाएगा 0.9 मीटर, वो मैं आपको नीचे करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो लड़की की छाया की लंबाई निकालनी है, ये लड़की की छाया होगी, यहाँ लड़की खड़ी है, ये इसकी छाया, तो आप इसको x मान लीजिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें बेटा दूरी और समय दिया है, दूरी निकालनी है सॉरी, और चाल और समय दिए, चाल ये रही, समय ये रहा। तो हमें BD का मान अगर निकालना है, तो BD का मान निकालना है, तो BD का मान हो गया आपकी दूरी, BD बराबर आपकी दूरी हो गई, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा चाल, और चाल गुणा समय। तो बेटा BD आपका कितना आएगा, दूरी आपकी निकालनी है तो चाल कितनी है, चाल आपकी 1.2 मीटर प्रति सेकंड, तो समय भी सेकंड में होना चाहिए क्योंकि जब ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो आपकी BD आ गई बेटा 4.8 मीटर। तो यानी ये आपका आया है बेटा 4.8 मीटर, और ये पूरा कितना हो जाएगा फिर 4.8 + x, ठीक है। क्योंकि हम इसको समरूपता से करेंगे तो एक छोटे वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा और एक बड़े वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा ये आपका सवाल है, जिसमें आपको जो बल्ब है उसकी बल्ब जो लगा हुआ है वो भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पे लगा हुआ है, और आपकी जो लड़की जो खड़ी हुई है वो 90 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, और आपकी जो ये दूरी चली है उसने 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इधर जा रही है और फिर कहीं जाके रुक जाती है, जिससे उसकी परछाई जो है वो निकालनी है, कितनी लंबाई है, तो हमने उसको x मान लिया है, और हमने दूरी और चाल से निकाला है, चाल समय से, तो हमारी जो BD है वो आई है 4.8 मीटर। अब हमें इस छाया की लंबाई याद करनी है, तो ना तो इसमें कोई एंगल है ना कुछ है, तो हम क्या करने वाले हैं, अगर गौर से देखोगे तो ये वाला और ये वाला दोनों 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल दोनों त्रिभुजों में बराबर है। अगर ये छोटे वाला लो और बड़े वाला, तो हम समरूपता के नियम से करने वाले हैं। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, इसका नाम है आपका ABC, तो आप लिख लीजिए त्रिभुज ABC एवं, चलो ब्लैक से लिख लेते हैं थोड़ा, है ना, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज EDC, त्रिभुज EDC में एक तो बेटा ये एंगल ही पता है हमको 90 डिग्री है, एंगल B जिसका नाम है ABC बराबर एंगल EDC के, क्योंकि दोनों के दोनों बेटा आपके क्या हैं, समकोण है, दोनों के दोनों आपके समकोण है। और एंगल E बराबर एंगल E, ये एंगल E नहीं मैंने C माना है, तो एंगल C, एंगल E तो यहाँ है ना, एंगल C बराबर एंगल C, जो कि आपके क्या है बेटा, एक तरीके से उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो आप गौर से देखोगे कि एंगल ABC आपका 90 और एंगल EDC आपका 90 है, तो दोनों समकोण हो गए। एंगल C और एंगल C दोनों का उभयनिष्ठ कोण है, तो यहाँ कौन सा रूल लग गया, AA समरूपता की कसौटी। तो AA समरूपता की कसौटी से, AA
समरूपता की कसौटी से आपका कौन कौन सा त्रिभुज बेटा, दोनों त्रिभुज जो आपने माने थे, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज ईडीसी के। समरूप अगर है तो बेटा भुजाएं समानुपाती होंगी। भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समानुपाती। हम भुजाएं समानुपाती करेंगे तभी हम परछाई निकाल पाएंगे, ठीक है। भुजाएं समानुपाती होंगी तो देखो ये वाले वैल्यू पता नहीं है तो इनको तो लेंगे नहीं। अब हमें क्या पता है, एक तो ऊंचाई पता है तो ए बी, और यहां ऊंचाई क्या है ई डी, देख लो ए बी अपॉन ई डी। एक हमको ये लेना है तो एक तो पूरे त्रिभुज की आपकी, क्योंकि पूरे त्रिभुज की ए बी लिए तो पूरे त्रिभुज की आपकी बीसी है, पूरे त्रिभुज का बीसी, और छोटे वाले त्रिभुज का आपका डीसी है। यहां भी चेक कर लेते हैं बीसी और डीसी, ठीक है। ए बी का मान बेटा कितना है, ए बी का मान आपका 3.6 है, और बेटा ईडी का मान कितना है हमने अभी आपको निकाल के दिखाया नहीं, वैसे यहां निकाल दिया था। हम लिख देंगे क्योंकि 90 सेंटीमीटर बराबर होता है 90/100 का भाग हो जाता है मीटर में बदलने के लिए, तो वो हो जाएगा 0.9 मीटर। इस बात का ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ लिख देंगे 0.9। अब BC कितना बेटा, B से लेके C तक 4.8 प्लस एक्स, ये पूरा जुड़ा हुआ है, ये रहा BC, ये हो गया आपका 4.8 प्लस एक्स, और आपका DC कितना है, x, जिसका हमें मान निकालना। दशमलव से दशमलव हट गया, 9 से बेटा कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 4 टाइम्स, 4 की गुणा x में कीजिए, कितना हो गया 4x, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा तो इसकी गुणा इसमें कर लीजिए, 4.8 प्लस x को इधर माइनस में ले आइए, तो 4x माइनस x बराबर में आ गया 4.8, 4x में से एक x गया तो 3x बच गया बेटा 4.8, और x का अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1.6, तो 1.6 आ गया बेटा। तो आपकी परछाई की लंबाई जो आई है बेटा वो कितनी आई है, परछाई की लंबाई 1.6 मीटर, कितनी आई है 1.6 मीटर। तो इस तरीके से बेटा आपका आंसर आ गया। बट कुछ नहीं करना था, आपको चित्र बनाना है इसका अपना स्वयं, जिसमें आपको एक स्तंभ दिया है बल्ब वाला और एक लड़की की ऊंचाई दी है, और आपको एक इसमें कहा है कि कितनी चाल से, क्योंकि चाल और समय दिया है, और चाल अगर समय दिया हो तो आपको रूल पता होना चाहिए। चाल समय का रूल होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब हमें दूरी निकालनी है कि बी से डी तक कितनी दूर गई है, तो हमने बी से डी तक की दूरी चाल गुणा समय से निकाल ली, 4.8 मीटर आ गई। परछाई की लंबाई पूछ रहा था, उसको हमने x मान लिया। इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध किया, समरूप से भुजाएं समानुपाती होगी, वैल्यू रखी, तुम्हारा x का मान आ गया। तो इस तरीके से बेटा आपका 7वां सवाल खत्म होता है। और याद रखना है कि यहाँ 3.6 सेंटीमीटर आपकी बुक में लिखा हुआ है, 3.6 मीटर लिख लेंगे जिससे वो सवाल सही हो जाए, वरना आंसर आपका दूसरा आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने लास्ट 8th एग्जाम्पल पर। तो ये है बेटा आपका 8वां सवाल, जिसमें आपसे कह रहा है कि आकृति दी गई है जिसमें CM और RN क्रम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं, जो CM है और RN है। अगर ये मध्यिकाएं हैं तो ये वाले आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगी भुजाएं, दो वाले पार्ट, ये वाली आपके क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम इनको x मान लेंगे और इनको आप क्या मान लोगे, y मान लोगे जब हम लिखेंगे, ठीक है। उसने कहा है कि यदि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है, यानी ये त्रिभुज ABC जो है वो PQR के क्या है, समरूप है, तो हमें सिद्ध करना है कि AMC, ये आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले धीरे धीरे लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। तो हमको बेटा दिया जो गया है, हमको सबसे मेन चीज दी गई है कि CM और RN मध्यिकाएं हैं, CM और RN जो है वो मध्यिकाएं हैं, मध्यिकाएं हैं। दूसरी बात दी गई है कि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है, त्रिभुज ABC PQR के समरूप है। और हमको सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो तीनों पॉइंट आप लिख लेना बेटा, क्योंकि यहाँ बड़ा हो जाएगा मेरे लिए। सेकंड, मैं तीनों पॉइंट आपको जब सिद्ध करूंगा तब लिख दूंगा, ठीक है। अब करते हैं हम उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट है हमारा, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ पहले पॉइंट को आपके लिए, कि त्रिभुज AMC हमें समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज PNR के। लेकिन उससे पहले एक काम करो ना बेटा, जो दिया है उससे कुछ चीजें निकाल लो, जैसे त्रिभुज ABC PQR के समरूप है, तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है तो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, यानी AB जो है वो PQ के समानुपाती, BC जो है वो QR के समानुपाती,
और ए सी जो है वो पी आर के समानुपाती। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। एंगल के बारे में भी बता दीजिए। तथा जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। ये तीन चीज़ें और हैं, ठीक है। एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर। ये आपका समीकरण बेटा सेकंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको त्रिभुज एबीसी और जो पी क्यू आर के समरूप दिए गए हैं ये पता लग गया। और मध्यिकाओं से बेटा क्या पता लग गया? मध्यिकाओं से अब सी एम मध्यिका के कारण जो आपका ए एम है वो बी एम के बराबर हो गया। सी एम मध्यिका के कारण ए एम जो है वो बी एम के बराबर हो गया। और आर एन मध्यिका के कारण आर एन मध्यिका के कारण जो आपका पी एन है बेटा क्या है? पी एन जो है वो क्यू एन के बराबर हो गया। क्योंकि तुमको पता है जो मध्यिका होती है वो जिस भुजा पर डाली जाती है त्रिभुज में उस भुजा को समद्विभाजित कर देती है। इन दोनों बातों को बेटा आप समीकरण थर्ड मान लीजिए। तो हमने है ना जो जो बातें हमें दी गई थी उनसे जो जो बातें पता लगी वो हमने सब लिख लिया। अब हम एक एक करके एक एक हिस्से को हल करेंगे, ठीक है। एक एक हिस्से को हल करते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा जो है बेटा हमारा वो हमारा है कि हमें त्रिभुज एएमसी त्रिभुज पी एन आर के सिद्ध करना है। त्रिभुज एएमसी जो है वो त्रिभुज पी एन आर के हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ये पहला है। अब एएमसी कहाँ है बेटा? आपको दिख रहा हो तो एएमसी आपका ये रहा। और पी एन आर कहाँ है बेटा? पी एन आर आपका ये रहा। ये आपको सिद्ध करने हैं दोनों त्रिभुज। गौर से देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में हम कैसे करने वाले हैं। आपको पता है कि जो मध्यिका वाला ये रूल होता है और हमने इन दोनों को बेटा क्या माना है वो लिख दीजिए। हमने इन दोनों को बेटा इन दोनों को तो हमने x माना है और इन दोनों को हमने y माना है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं कि इन दोनों को x माना है, इन दोनों को y माना है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को अगर लें तो गौर से देखेंगे इसमें क्या क्या पता है। गौर से देखेंगे हमको एक जो दिया गया है उससे हम कुछ चीजें निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है। हमको क्या दिया गया? ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। जिस त्रिभुज में हमें लेना है उसमें हमें बी सी की जरूरत नहीं है, ना ही हमें क्यू आर की जरूरत है। ए बी से हम ए एम बनाएंगे और ए सी को हम लेंगे। तो हम जो दिया है उसे लेते हैं। हम लिखेंगे क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू जिसकी हमें जरूरत है क्योंकि ये मध्यिका पे है, ठीक है। और बी सी अपॉन क्यू आर की हमें जरूरत नहीं क्योंकि वो दूसरे इस वाले त्रिभुज में है। ए सी अपॉन पी आर ले लेते हैं क्योंकि हम कोई भी दो हिस्से ले सकते हैं, ये हमारे पास है। और ए बी में क्या करता हूं मैं, अगर गौर से देखोगे ए बी जो है आपका वो कितना है बेटा, यहाँ से लेके 2x। और जो आपका बेटा ये पी क्यू है वो कितना है 2y। क्योंकि ये पूरा जोड़ेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा 2x। ए बी मान रखिए अब 2x और पी क्यू आपका कितना हो गया 2y। ये हो गया आपका ए सी अपॉन पी आर। 2 से 2 कट गया तो x अपॉन वाई बराबर ए सी अपॉन पी आर। बेटा x का मान मैं क्या रख सकता हूँ, ए एम भी रख सकता हूँ और बी एम भी। तो x का मान मुझे इस वाले त्रिभुज में जरूरत है तो ए एम रख रहा हूँ। तो इसका मान हो गया बेटा आपका ए एम और इसका नाम आपका पी एन क्योंकि हमें पी एन रखना है, ठीक है। और ये हो गया आपका ए सी अपॉन पी आर। अगर आप गौर से देख रहे हो तो ए सी अपॉन पी आर ये आपका समानुपाती है और ए एम अपॉन पी एन ये आपका समानुपाती है। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो, ये वाला एंगल अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल ए बराबर एंगल पी, ये भी हमको पता है। और हमें ये पता है, ये आपका समीकरण मान लीजिए थर्ड हो गया। और एंगल ए बराबर एंगल पी ये आपको दिया है क्योंकि त्रिभुज एबीसी जो है वो पी क्यू आर के समरूप है। चाहो तो ये लिख दो क्योंकि त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के समरूप है तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों भुजाएं समानुपाती होगी और उनके बीच का कोण बराबर होगी। तो कौन सा रूल लग गया बेटा, एस ए एस समरूपता की कसौटी से बेटा ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके समरूप हो गए। देखिए ए एम लिखा हुआ है, यहाँ नाम लिखने भी सिखाए थे मैंने आपको। ए एम लिखा हुआ है तो ए एम और फिर बाद में क्या बचेगा, ए एम के बाद सी बचा और वो समरूप हो गया। त्रिभुज ए एम किसके समानुपाती है, ए एम जो है पी एन के। तो यहाँ हो गया पी एन और तीसरा इसमें आर बचा है, ये पी एन आर।
तो बेटा ये हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज AMC जो है वो PNR के क्या है, समरूप है। ये हमको सिद्ध करना था पहले वाले में। अब देखिए दूसरा हिस्सा बेटा इसके आगे का है, क्योंकि जब भी क्रम से हिस्से दिए होते हैं सब एक दूसरे से टचेबल होते हैं। जो सेकंड हिस्सा है वो इसी से ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए CM/RN कह रहा है, तो CM/RN इसी से ही आएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप सिद्ध हो चुके हैं। तो देखो दो भुजा तो हमने लिख दी, एक भुजा ये भी है, CM/RN ये आराम से आ जाएगा, और एक AB/PQ। तो वो AB/PQ कैसे आएगा वो ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो गौर से देखेंगे त्रिभुज AMC और त्रिभुज इसी का हम इसी को ले लेंगे। हम लिखेंगे क्योंकि जो त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो हमें कौन कौन सी लेनी है? एक तो CM/RN, तो देखिए गौर से CM/RN आ जाएगी, CM/RN, और एक हमें AB चाहिए, जो कि AB तो नहीं मिलेगी लेकिन AM मिल जाएगा, AM/PN। तो AM/PN, ये रहा AM/PN। अब आप एक काम कीजिए, AM/PN में 2 की गुणा और 2 का भाग कर दीजिए, 2 की गुणा और 2 का भाग। अगर हम ऐसा करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, CM/RN। अब तुम बताइए 2AM क्या है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, गौर से देखिए। 2AM जो है यानी AM का दुगना, AM का दुगना, ये X है, X। AM कितना है आपका? X है, तो X है तो ये हो गया 2X। और बेटा आपका 2X किसके बराबर है? 2X जो है वो आपका AB के बराबर है, ठीक है। अब गौर से देखेंगे, एक है आपका 2PN, 2PN, PN क्या है? Y, तो ये आपका किसके बराबर है? 2Y का। 2Y किसके बराबर है बेटा? 2Y आपका PQ के बराबर है। तो आप 2AM की जगह 2X लिख सकते हो, और 2X आपका किसके बराबर है बेटा? हमने यहाँ बता दिया, ये रहा 2X जो है वो AB के बराबर है। 2PN आपका 2Y यानी किसके बराबर है? PQ के बराबर है। तो ये आपका बेटा सिद्ध हो गया, यही हमको लेके आना था, इति सिद्धम। ये कुछ नहीं करना है, ये आपने समरूप सिद्ध कर दिया पहले वाले में। इसी से संगत भुजाएं लेनी है। पहले आपने AB/PQ को, देखो यहाँ देखो, AB/PQ को X/Y बनाया था। अब आपने X/Y को दोबारा से AB/PQ बना दिया है समरूप सिद्ध होने के बाद, क्योंकि इसमें CM/RN नहीं मिलता। अगर ये दोनों समरूप ना होते, ये दोनों समरूप हो गए, तब हमको CM/RN मिला, तब हम AB/PQ ले आए, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपके 2 पार्ट हो गए हैं। अब बोर्ड पर जगह नहीं है, इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें हमें बेटा इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, जो कि हम बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने उधर वाला किया, बिल्कुल इसी तरीके से हम इधर वाला करेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस हमने इन दोनों में की वही प्रोसेस हम इन दोनों में करेंगे। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो ये है इसका बेटा थर्ड पार्ट, जिसमें आपको CMB और समरूप करना है त्रिभुज RNQ के। तो बड़ा आराम से प्रोसेस कर सकते हो। दोबारा से हम इसी को लेंगे जो दिया है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ये दिया ही इसलिए होता है बेटा जिससे हम इसकी हेल्प ले सकें। अब हमें क्या लेना है? AB/PQ लेना है या BC/QR? AB/PQ हमें सब में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मध्यिका वाला है। अब की बार AC/PR को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो दूसरे वाले त्रिभुज में। अब की बार BC/QR यानी इन दोनों को लेना है। तो हम लेंगे AB/PQ, और ये हो जाएगा BC/QR। AB आपको पता ही है बेटा, अभी किया था, वो 2X है। PQ आपका 2Y है, BC आपका BC रहेगा, QR आपका QR। 2 से 2 कट गया। X को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? X/Y बच गया, और ये हो गया BC/QR, ठीक है। अब आप बताइए X को क्या लिख सकते हो? X को मैं अब की बार AMB और BM, तो मैं लिखूंगा BM। क्या लिखूंगा? BM, क्योंकि मुझे BM की जरूरत है। और Y को मैं लिखूंगा QN, ठीक है। तो ये रहा BM और QN सब थे यहाँ, ये रहा BM और QN, ठीक है। यहाँ हो गया BC/QR। आप इसको मान लीजिए समीकरण जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी बन के आई होगी, मैं इसको 5वीं मान लेता हूँ। पहले जो भी समीकरण बनी होगी, अब इसके हिसाब से तो मैं इसको समीकरण थर्ड मान रहा हूँ इस वाले पार्ट में। और भी समीकरण ऊपर बनी होगी, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखिए कि ये जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है, क्योंकि ये वाली भुजा आप देखो, ये वाली भुजा आपने ये ला दी, ये BM/Q1, और ये वाली भुजा आपने ये ला दी समानुपाती। तो इनके बीच का एंगल BQ किसके? ये रहा BQ के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है। तो एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के बेटा क्या है? समरूप है। इस तरीके से अगर आप बेटा इन दोनों को देख पा रहे हो, तो कौन सा रूल लग गया? SAS समरूपता की कसौटी से
ऐसे समरूपता की कसौटी दे वैसे जो भी ये कह रहा है त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के। तो इस तरीके से बेटा ये तीनों पार्ट जो थे वो आपके बड़े आसानी से, दो तो एक जैसे पार्ट थे और एक में एक का आपको सिद्धांत लेके दूसरा करना था, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपके ये जो 8वां एग्जाम्पल है इस तरीके से खत्म होता है और बड़े आसानी से 8वां एग्जाम्पल मध्यिका वाला बहुत ही आसान था जिसके तीनों पार्ट बहुत ईजी थे। इस तरीके से आपकी बेटा जो एग्जाम्पल सीरीज है 6 चैप्टर की वो पूरी तरीके से खत्म होती है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 8 ही एग्जाम्पल थे, इस हिसाब से हमारा 8वां एग्जाम्पल पूरा खत्म होता है। ये 8वें एग्जाम्पल का हमारा जो लास्ट पार्ट है इस तरीके से हमारी एग्जाम्पल का भी हमारा लास्ट पार्ट हो जाता है और पूरे चैप्टर का भी हमारा लास्ट पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने 7th चैप्टर के साथ, उसके इंट्रोडक्शन के साथ। कल मिलते हैं आपसे, बने रहिए हमारी वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं कल, धन्यवाद।